हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 4,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4,000 रुपये है ना, तो सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे। देखिए, कोई भी जो पैसा होता है वह 100% होता है। यहाँ पर देखिए 10% की दर है, तो देखिए पहले साल में जो बढ़ेगा वह देखिए बढ़ करके हो जाएगा 110%। तो यहाँ पर देखिए आपको गुना में लिखना है 110% को। अगर देखिए आपको 2 वर्ष का निकालना होगा तो इसी तरह से देखिए गुना में फिर से आपको 110% को लिखना है। अगर देखिए आपको 3 साल का निकालना होता तो यहाँ पर फिर से 110% को लिखना होता। अब देखिए इसको हल करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 4,000 है, 110 को लिखेंगे। देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। इसी तरह से देखिए गुना में यहाँ पर लिखेंगे 110 को, और प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पर भी बटा में लिखेंगे 100 को। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 11 से गुना 11 में करें तो यह होगा 121। यहाँ पर देखिए गुना में है 40। अब देखिए यह संख्या में हम लोग 40 से गुना करेंगे। 4 से गुना 1 में करें यह होगा 4। 4 से गुना 2 में करें यह होगा 8। 4 से गुना फिर से 1 में करें यहाँ पर होगा 4। इसके अंत में 0 है ना, तो यहाँ पर 0 लगेगा। देखिए यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यह देखिए होगा मिश्र धन। इसमें से आपको देखिए यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है यानी 4,000 रुपये, इसको आपको माइनस करना होगा। अगर देखिए आप यह संख्या में से इसको माइनस करते हैं तो देखिए आपका आएगा 840। यानी देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह होगा 840 रुपये। तो देखिए इस तरह से आप 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह का आ गया, 10,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10,000 रुपये है ना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए पहले साल में यहाँ पर कैसे निकाले थे, कुल देखिए 100% होता है। जब देखिए 10% की दर था तो पहले साल में बढ़ करके कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 110%। लेकिन देखिए यहाँ पर दर है 20%, तो देखिए पहले साल में बढ़ करके कितना होगा, तो देखिए यह होगा 120%। अब देखिए आपको मेन यहाँ पर समझना होता है, यहाँ पर देखिए 2 साल नहीं ना है, यहाँ पर देखिए आधा साल और भी बचा है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब भी आधा साल रहता है तो देखिए गुना में यह जो दर है इसका आधा लिखना होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग 100 में 20 को जोड़े थे ना, आपको देखिए आधा साल का लिखने के लिए 100 में केवल 10 जोड़ना होगा। यानी देखिए रेट का जो भी दर होता है इसका आधा आपको लिखना होता है। अब देखिए इसको आपको हल करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 10,000 है, इसके बाद गुना में लिखेंगे 120 को। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसके बटा में लिखेंगे 100 को। गुना में देखिए यहाँ पर 110 है, और इसके भी बटा में लिखेंगे 100 को। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कटेगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो भी कटेगा। अगर देखिए आप 12 से गुना 11 में करते हैं तो यह होगा 132।
यहाँ पर देखिए गुना में है 100। अब देखिए 132 से 100 में गुना करेंगे। 132 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर होगा 132। इसके अंत में 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो लगेगा। यह देखिए हो गया मिश्र धन। इसमें से देखिए हम लोग मूलधन को माइनस करेंगे, यानी देखिए आपको 10,000 को घटाना होगा। अगर देखिए आप यह मान में से इसको घटाते हैं तो आपका देखिए आएगा 3200, यानी देखिए इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि अगर देखिए सवाल कुछ इस तरह का रहेगा, 9,000 रुपये का 3.1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो भी रेट होगा इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है। 3 से गुना 3 में करें, यह होगा 9, और 1 को जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 10, और इसके बटा में देखिए 3 है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा समझना होता है। अगर देखिए जब भी रेट जो है 1/2 या फिर देखिए 1/3 या फिर 1/4 इस तरह से रहेगा, तो देखिए नीचे में जो भी संख्या है, जैसे 2 है ना, तो यहाँ पर आपको मानना है 200। यहाँ पर देखिए 3 है तो इसके जगह पर मानना है 300। अगर देखिए 4 रहेगा तो यहाँ पर मानेंगे 400। अगर यहाँ पर 5 रहता तो हम लोग 500 मानते। अब देखिए यह सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 9,000 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए गुना में मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। इसके बटा में देखिए 3 है ना, तो देखिए हम लोग नीचे वाले संख्या को 300 मानेंगे। और देखिए यह जो ऊपर वाला संख्या है आपको 300 में इसको प्लस करना है, तो यह देखिए होगा 310। यह देखिए हो गया पहला साल का। यहाँ देखिए 2 वर्ष का निकालना है ना, तो देखिए यही संख्या का फिर से गुना करेंगे। अब देखिए इसको हल करना होगा। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो भी कट जाएगा। 3 से 90 को काटे, यह कटेगा 30 बार में। 3 से 30 को काटे, यह कटेगा 10 बार में। यहाँ पर देखिए 31 गुना 31 है। अगर देखिए आपको 31 का स्क्वायर याद होगा तो यह होता है 961। गुना में देखिए 10 है। अगर देखिए आप यह संख्या में 10 से गुना करते हैं तो यह होगा 9,610। यह देखिए मिश्रधन होगा। इसमें से देखिए आपको मूलधन को माइनस करना होगा, यानी देखिए हम लोग 9,000 को यहाँ पर घटाएंगे, तो देखिए घटाने के बाद बचेगा 610। यानी देखिए 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह 610 रुपये होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।